Hi guys, welcome back to my channel English with BL sir. Friends, today in this video we are going to discuss some important English idioms and phrases. आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी मुहावरे और वाक्यांश का डिस्कस करने जा रहे हैं. Friends, without wasting time, just we are going to start our topic. Idioms. All of first, सबसे पहला जो idioms है वो है a dark horse. वापस सुनिएगा, a dark horse, जिसका हिंदी में अर्थ होता है छुपा रुस्तम. डार्क हॉर्स जिसका अर्थ है छुपा रुस्तम. इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं. मोहन played a good innings. He proved to be a dark horse. मोहन ने एक अच्छी पारी खेली और वो इस प्रकार से एक छुपा रुस्तम सिद्ध हुआ. आप सुनिएगा सेंटेंस. मोहन played a good innings. He proved to be a dark horse. तो हमारा सबसे पहला जो इडियम्स है वो हुआ है अ डार्क हॉर्स, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ है छुपा रुस्तम. सेकेंड इडियम्स एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका हिंदी में अर्थ कह सकते हैं हम झगड़े की जड़. किसी कोई झगड़ा या लड़ाई जिसका जो मेन रीजन है उसके लिए प्रयोग होता है झगड़े की जड़, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉज ऑफ क्वेरल. कॉज ऑफ क्वेरल मतलब किसी लड़ाई का कारण. चलते हैं फ्रेजेस नंबर थर्ड. अ क्लोज फिस्टेड मैन. अ क्लोज्ड फिस्टेड मैन, जिसका अर्थ होता है हिंदी में कंजूस, जिसको हम अंग्रेजी में माइजर भी कह सकते हैं. माइजर. क्लोज फिस्टेड मैन, जिसका अर्थ हुआ है कंजूस, और अंग्रेजी का एक और शब्द है इसके लिए माइजर. वाक्य में प्रयोग करते हैं इसको. ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन. वह एक कंजूस व्यक्ति है. वह एक कंजूस व्यक्ति है. इस प्रकार से हमने 3 इडियम्स डिस्कस किया है. चलते हैं नेक्स्ट इडियम्स पर. गिफ्ट ऑफ द गैप. गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसका हिंदी में अर्थ है वाक चातुर्य, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं अ पर्सन हु हैज टैलेंट ऑफ स्पीच. एक व्यक्ति जो बोलने के अंदर अपनी बुद्धिमत्ता, अपना टैलेंट, अपनी योग्यता रखता है, मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला, उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं गिफ्ट ऑफ गैप. वाक्य बना रहे हैं हम इस पर. मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिफ्ट ऑफ गैप. इसका हिंदी अर्थ हो गया कि नरेंद्र मोदी वाक चातुर्य रखते हैं, मतलब बोलने में भी बहुत अच्छे हैं, वाक पटुता में बहुत एकदम परफेक्ट है. चलते हैं नेक्स्ट इडियम्स का डिस्कस करते हैं. रेनी डे. रेनी डे, जिसका हिंदी में अर्थ है संकट का समय, या इंग्लिश में कह सकते हैं हम क्रिटिकल टाइम. कोई संकट के समय के लिए हम रेनी डे का प्रयोग कर सकते हैं. वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं. वी शुड सेव समथिंग फॉर रेनी डे. वी शुड सेव समथिंग फॉर रेनी डे, इसका हिंदी में अर्थ हो गया है हमें संकट के समय के लिए कुछ बचाना चाहिए. चलते हैं फ्रेंड्स इडियम्स नंबर 6. इडियम नंबर 6 है आपकी बैड ब्लड. बैड ब्लड, जिसको हम हिंदी में कहेंगे दुर्भावना, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं इल फीलिंग. वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं इसको, बैड बिल्डिंग को. प्रॉपर्टी समटाइम्स क्रिएट बैड ब्लड अमंग रियल ब्रदर. प्रॉपर्टी समटाइम्स क्रिएट बैड ब्लड अमंग रियल ब्रदर, मतलब संपत्ति कभी कभार सगे भाइयों के बीच में भी दुर्भावना पैदा कर देती है. बहुत अच्छा इडियम्स है. बैड ब्लड मीन्स दुर्भावना, इल फीलिंग. चलता है फ्रेजेस नंबर 7. मेक अमेंड्स. मेक अमेंड्स,
जिसका हिंदी में अर्थ है क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना या मुआवजा देना। मेक अमेंड्स, इसको हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। द कार ड्राइवर मेड अमेंड्स टू द इंजर्ड पर्सन। द कार ड्राइवर मेड अमेंड्स टू द इंजर्ड पर्सन, मतलब कार के ड्राइवर ने जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त था, चोटिल था, उसको क्षतिपूर्ति दी, उसको हर्जाना दिया, उसको मुआवजा दिया। चलिए, बहुत अच्छा इडियम्स है। मेक अमेंड्स मतलब हो गया उसका क्षतिपूर्ति करना, नुकसान की भरपाई करना, हर्जाना देना। चलते हैं फ्रेंड्स, इडियम्स नंबर 8। जो इडियम नंबर 8 है सुनिएगा, द लॉयंस शेयर। द लॉयंस शेयर, जिसका अर्थ हो गया सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा। इंग्लिश में कह सकते हैं द लार्जेस्ट शेयर या द लार्जेस्ट पार्ट। द लॉयंस शेयर, जिसका अर्थ हुआ है सबसे बड़ा हिस्सा। वाक्य में प्रयोग करते हैं, इसको आपको समझ में आ जाएगा। He got the lion's share in his father's property. He got lion's share in his father's property. मतलब उसे अपने पिता की संपत्ति से एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला या सबसे बड़ा हिस्सा मिला। तो लॉयंस शेयर्स आप याद रख सकते हैं, जिसका मतलब है बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा किसी पार्ट का, किसी खजाने का, किसी धन का आदि। चलते हैं इडियम्स नंबर 9। टू लुक ब्लैंक, वापस सुनिएगा, टू लुक ब्लैंक, जिसका अर्थ है हिंदी में परेशान दिखना, परेशान दिखना। और इंग्लिश में हम इसको और कह सकते हैं लुक पजल्ड, लुक पजल्ड। चलिए, इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वाई आर यू लुकिंग, वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दीज डेज। वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दीज डेज, इन दिनों आप परेशान क्यों दिख रहे हो। अच्छा सा वाक्य हो गया है, वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दीज डेज, इन दिनों आप परेशान क्यों दिख रहे हो। तो टू लुक ब्लैंक मीन्स हो गया परेशान दिखना। इसी प्रकार का एक और इडियम्स है, टू लुक ब्लू। टू लुक ब्लू, इसका हिंदी में अर्थ है सैड या डिसकंटेंटेड, दुखी या असंतुष्ट। टू लुक ब्लू, वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं इसको। ही लुक्ड ब्लू एज ही हैड फेल्ड इन एग्जाम। जब वो किसी परीक्षा में असफल हुआ तो बड़ा दुखी, बड़ा असंतुष्ट दिखता था। मीन्स टू लुक ब्लू मीन्स दुखी दिखना या असंतुष्ट दिखना। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने बहुत कम समय में यहाँ पर 10 इंपोर्टेंट इडियम्स का डिस्कस किया है, जो कई सारे एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी है, एसबीआई बैंक पीओ है, आरपीएससी का सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स है, उसमें ये बहुत आपको हेल्प देंगे इडियम्स। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस टू द नीडेस्ट वन। जो आपके फ्रेंड्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।